हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों, आज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 5 का ए समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, इसके पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम समांतर श्रेणी में देखते हैं प्रथम पद क्या होता है और सार्व अंतर क्या होता है। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों, समांतर श्रेणी, ठीक, समांतर श्रेणी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले समांतर श्रेणी में जो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। और यहाँ पे एक होता है सार्व अंतर, जो यहाँ पे बात किया है सार्व अंतर का, तो यहाँ पे हमारा सार्व अंतर होता है जिसको हम यहाँ डी से डिनोट करेंगे, ठीक। सार्व अंतर को डी से और प्रथम पद को ए से। अगर हमसे पूछेगा कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद तो ए है लेकिन द्वितीय पद क्या है, तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे द्वितीय पद, द्वितीय पद। अब देखिए, द्वितीय पद को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे? देखिए, इसको T2 बोला जाता है, प्रथम पद को T1 और इसको T2, लेकिन इसको डिनोट कैसे करेंगे? A प्लस डी से। ये क्या हो गया? द्वितीय पद हो गया, या फिर आप इसको दूसरा पद भी बोल सकते हैं, ठीक। अब देखिए तृतीय पद, तृतीय पद, इसको हम क्या? T3 से। इसको करेंगे A प्लस 2D। अब देखिए, A प्लस 2D, A प्लस 3D, लेकिन जो हमारा समांतर श्रेणी का यनवा पद होता है जिसके आधार पर ये हमारी जो पद निकलते हैं, A प्लस डी, A प्लस 2D, इसका फार्मूला होता है, यहाँ हम लिखेंगे समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी का यनवा पद, ठीक, यनवा पद। देखिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, डॉट डॉट यनवा पद तक जाएगा, तो ये फार्मूला होता है हमारा, जैसे टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए, इसी के आधार पर इसको हम क्या करेंगे? हल करते हैं, इसी से निकालते हैं प्रथम पद हमारा क्या? द्वितीय पद, तृतीय पद, डॉट डॉट जहाँ तक जाएगा, ठीक। चलिए, अब देखिए, अगर यहाँ पे T1 बराबर हम, देखिए एन के स्थान पे आप वो संख्या रखेंगे जो पद ज्ञात करेंगे। जैसे अगर आपको चौथा पद चाहिए, जैसे चौथा पद, ठीक, चौथा पद, तो चौथा पद को हमने आपको बताया था, सिंपली आपको करना क्या है? देखिए, जब ये क्या तीसरा पद A प्लस 2D होता है तो चौथा पद क्या हो जाएगा? A प्लस का 3D, लेकिन ये निकला कैसे? ठीक, बात होती है इन 3D आया कैसे, तो इसी फार्मूले पे रखेंगे। देखिए, टी एन दिया है तो एन के स्थान पर रखेंगे, यहाँ पे 4 रखेंगे। चलिए, T4 बराबर, अब क्या होता है? A प्लस एन, एन क्या है? जो संख्या है, एन बराबर 4 रख रहे हैं ना, तो चौथा पद हम निकाल रहे हैं यहाँ, एन बराबर 4, ठीक। तो रखेंगे, देखिए यहाँ पे 4, तो 4 कितना है? 4 माइनस का 1 है और डी यहाँ पे लगा दीजिए। अब देखिए, T4 बराबर हमारा कितना आ गया? A प्लस का 4 में से 1 गए 3, तो 3D। देखिए ऐसे आता है, ठीक। अगर आप यहाँ पे पाँचों पद निकालेंगे, यहाँ 5 रखिए, यहाँ पे 5 रख के -1 कर दीजिए, A प्लस का 4D हो जाएगा, ठीक। ऐसे हम इसको पद को निकालेंगे। चलिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रथम पद को हम किससे डिनोट करते हैं? A से, और सार्वंतर हमारा क्या है? D है। चलिए, अब देखिए प्रथम पद क्या होता है? देखिए, A हमारा क्या है? प्रथम पद, इसको हम क्या है? A1, A2, A3, A4 ऐसे प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देखिए, हमारा A बराबर क्या हो जाएगा? जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रथम पद, प्रथम पद। तो प्रथम पद जो हमारा पहला रहेगा वही हमारा क्या है? प्रथम पद बराबर हमारा क्या? 3 हो गया। अब सार्व अंतर, अब सार्व अंतर की जब हम बात करते हैं, सार्व अंतर, तो सार्व अंतर हमारा कैसे निकलता है? इसका एक फार्मूला होता है, द्वितीय पद, द्वितीय पद, या फिर दूसरा पद माइनस क्या होता है? प्रथम पद, ठीक। द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। अब द्वितीय पद इसमें क्या है? 1 है, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे, फिर माइनस। अब प्रथम पद क्या है? हमारा 3 है, तो 3 लिखिए। तो आंसर हमारा कितना निकल का आ गया? 3 में से हमारा 1 गए तो माइनस का 2 आ जाएगा। और यही हमारा क्या है? सार्वंतर, जिसको हम बोलते हैं D, ठीक। चलिए,
अब डी बराबर हमारा कितना आ गया 2, यही हमारा क्या है सार्वंतर है। इसी प्रकार हम इसको हम ज्ञात करेंगे। तो चलो दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अब यहाँ देखिए हमको प्रथम पद और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद हम बोलते हैं जो पहला है हमारा प्रथम पद है, तो हमारा प्रथम पद ए होता है। ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए -5 है तो -5 हो जाएगा प्रथम पद। ठीक, अब हमको सार्वअंतर याद करना है, तो यहाँ पे लिखिए सार्वअंतर। तो हमने बताया था दूसरा पद माइनस प्रथम पद। चलिए अब देखिए दूसरा पद हमारा क्या है, -1 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कितना, -1 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए माइनस का क्या लिखेंगे, 5, लेकिन माइनस पहले से लगा है तो यहाँ पे -5 लिख दीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे -1, अब कोष्टक टूटेगा ये तो माइनस माइनस गुणा हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया +5, तो हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। ठीक, देखिए जो हमारा समांतर श्रेणी होती है उसमें सार्वंतर हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। मतलब अगर आप इस पद से इस पद को घटाएंगे तब भी आपका हमारा कितना 4 आएगा। ठीक, देखिए अगर 3 में से आप इसको -1 घटाएंगे तो माइनस यहाँ पे पहले से है तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। आप चाहे मतलब इसके अगले वाले पद से इसका पीछे वाला पद घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सार्वंतर निकल के आएगा जो कि इक्वल होगा अगर ये समांतर श्रेणी है। ठीक, चलिए अब देखिए तीसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए तीसरे क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 डॉट डॉट n पद तक गया है। आप मतलब मालूम नहीं कहाँ तक गया है, डॉट डॉट यहाँ पे समझो n पद गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कितना प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा प्रथम पद ए कितना हो गया हमारा 1/3 हो गया। हमको क्या करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर। अब देखिए सार्वंतर को हम किससे, डी से डिनोट करते हैं, तो बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए घटा दीजिए तो यहाँ पे क्या होता है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा हमारा क्या है 5/3 है, फिर माइनस ये प्रथम पद क्या है 1/3 है, तो घटाइए। अब देखिए जब हमारा हर बराबर होता है तो हम अंश से क्या करते हैं, अंश को अगर जोड़ रहा है तो जोड़ देते हैं, घटा रहा है तो घटा देते हैं। देखिए यहाँ पे घट रहा है तो 5 - 1 बटा कितना 3, तो हमारा कितना आ गया 4/3, और यही हमारा क्या हो गया, सार्वअंतर हो गया। ठीक, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो चौथा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमारा प्रथम पद अब देखिए कितना 0.6 दिया है, यहाँ पे 1.7 दिया, 2.8 और 3.9 दिया है। तो इसमें हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर कितने जगह 0.6, तो 0 पॉइंट कितना हो गया 6 हो गया। चलिए सार्वअंतर याद कीजिए, तो सार्वअंतर अब देखिए घटा दीजिए तो दूसरे में से पहला, तो कितना हो जाएगा हमारा 1.7 माइनस कितना 0.6। अब देखिए 1.7 में से 0.6 का हम घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा 1 पॉइंट का 1, यही हमारा क्या हो गया डी, हमारा सार्वंतर हो गया। ठीक, हमारा प्रथम पद कितना है 0.6 और सार्वंतर कितना है 1.1। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न अब कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी है, यदि कोई समांतर श्रेणी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसको हम कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। चलिए हमने आपको बताया था कि अगर कोई संख्या यहाँ पे जो हमारा पद दिया है यदि वह समांतर श्रेणी है तो उनके जो सार्वंतर होंगे क्या होंगे, इक्वल होंगे, मतलब बराबर आएंगे। अगर आप इसको इससे घटाएंगे, फिर इसको इससे घटाएंगे, इसको इससे घटाएंगे, तो जो हमारा सार्वंतर आएगा बराबर आएगा। अगर सार्वंतर बराबर आ रहा है तो समांतर श्रेणी है, अगर नहीं आ रहा है, अलग अलग सार्वंतर आ रहा है, तो समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए देखिए हमने आपको बताया था कि ए क्या होता है, इसको हम क्या करते हैं A1 से, इसको हम A2 से, इसको A3 से, ये क्या हमारा A4 बराबर कितना है 16। चलिए अब देखिए
तो हमारा इसमें सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सार्व अंतर ज्ञात करेंगे, तभी हमको पता चलेगा समांतर श्रेणी है या फिर नहीं है। चलिए तो चलिए देखिए यहाँ पे A2 माइनस A1, क्योंकि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद क्या हो गया हमारा यहाँ पे, देखा दूसरा पद हमारा क्या है 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस प्रथम पद क्या है 2, तो हमारा जो यहाँ पे कितना निकल का आ गया 2, ये हमारा सार्वंतर कितना 2 आ गया। चलिए अब दूसरे से देखिए A3 माइनस A2, अब देखिए A3 हमारा क्या है, A3 तो हमारा 8 है, क्योंकि A1 A2 A3, A3 हमारा कितना हो गया 8 माइनस A2 क्या है 4, तो 4। अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है 4 निकल के आ रहा है, यहाँ पे सार्वंतर हमारा 2 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 4 आ रहा है, मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो इस हमारा समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं है। हम मतलब सब समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका पद जो हमको 3 पद ज्ञात करने के लिए बोला है हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे सार्वंतर तथा 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बोला था यदि समांतर श्रेणी है तो उसके सार्वंतर और उसके 3 और पद ज्ञात कीजिए, और जब है नहीं तो हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप इसको लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे आप इसको बना लीजिएगा कैसे, A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, मतलब जो सार्वंतर है क्या है बराबर नहीं है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा। चलो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन, अब देखिए दिया है -10 -6 -2 और यहाँ पे 2 डॉट डॉट दिया है। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारा A1 बराबर क्या है -10 है, और A2 बराबर क्या है -6 है, A3 बराबर क्या है -2 है, और A4 बराबर क्या है, मतलब चौथा पद क्या है हमारा 2 दिया है। चलिए अब देखिए सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो सार्वंतर। ठीक, चलिए तो दूसरा पद माइनस प्रथम पद, अब देखिए दूसरा पद हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है -6 है, फिर प्रथम पद क्या है माइनस सूत्र में लगा है, तो यहाँ पे हमारा कितना है -10 है। चलिए तो -6, अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, फिर कितना आ गया 4 आ गया। चलिए फिर यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, तो मतलब A3 माइनस का A2 निकाल लीजिए, मतलब इससे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए दूसरी बार निकाल रहे हैं, तो A3 हमारा क्या है, मतलब तीसरा पद हमारा -2 है, फिर माइनस दूसरा पद क्या है -6 है, तो यहाँ पे लिखेंगे कितना -6, फिर -2 ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस कितना हो गया 6, अब घटा दीजिए कितना आ गया 4 आ गया। यहाँ पे देखिए सार्वंतर 4 आ रहा है, यहाँ पे हमारा सार्वंतर कितना 4 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2, मतलब जो सार्वंतर हमारा क्या है वो बराबर है। जब सार्वंतर बराबर है तो समांतर श्रेणी है। तो चलिए यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, चलिए लिखिए, लिखेंगे हम यहाँ पे दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, तो प्रथम पद हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद A बराबर क्या -10 हो गया, और सार्वंतर कितना है, सार्वंतर D बराबर हमारा कितना है, यहाँ पे आया है 4।
ठीक। अब देखिए प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो गया। अब उसमें बोला है कि 3 और पद ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 पद दिया है, मतलब 5वां 6वां और 7वां पद हमको ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5वां पद, 5वां पद। तो 5वां पद हमारा क्या होता है, इसको हम A5 बोलते हैं। हमने शुरू में आपको बताया था A5, ये क्या होता है हमारा 5वां पद। अब देखिए हमने आपको बताया था ए होता है ए प्लस का कितना 4D। अब देखिए हमारा ए क्या है, ए यहाँ पे माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 प्लस 4 गुणे यहाँ पे हमारा डी कितना है 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। तो माइनस का 10 प्लस कितना यहाँ पे 4 चौका 16 बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए अगर आप ऐसे ज्ञात करेंगे आपको काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन आप जान लीजिए इसको कैसे निकालते हैं, पाँचों पद कैसे निकालते हैं। ठीक, अब देखिए सिंपली आपको करना क्या है, अगर छोटे में आप चाहते हैं तो अब देखिए छोटे में आपको ऐसे बनाना है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5वां पद। ठीक, चलिए 5वां पद, देखिए हमने आपको समझाने के लिए ऐसे बताया है, ठीक, ताकि आप जान ले मतलब कैसे आता है। चलिए तो 5वां पद आपको करना क्या है, यहाँ क्या ज्ञात किया है 1 2 3 4 4 तक ज्ञात किया है ना, तो इसी में हमारा चौथा पद है, चौथा पद इसी में हम क्या करेंगे, 2 है ना चौथा पद, इसी में आप जो सार्वंतर आया है इसी को जोड़ दीजिए, बराबर कितना हो गया 6। फिर यहाँ पे छठा पद, छठा पद, तो छठा पद तो कितना A6 होता है। अब देखिए ये जो आया है इसी में सार्वंतर जोड़ते चले जाइए पद में पद। अब देखिए क्या हमारा 5वां पद है, अब 5वें पद हमारा 6 है, तो 6 हम फिर 4 जोड़ देंगे, सार्वंतर तुम्हारा कितना हो जाएगा 10। चलिए तो यहाँ पे आप 7वां पद याद करिए, तो 7वां पद, 7वां पद तो कितना A 10 ना, तो चलिए 10 फिर सार्वंतर। अब देखिए हमारा 5वां 6ठा 7वां हमारे 3 पद ज्ञात कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हमारा देखिए तीसरा क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, A1 बराबर है 3, फिर यहाँ पे देखिए A2 बराबर हमारा कितना है 3 प्लस रूट 2, फिर A3 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2, और A4 बराबर हमारा कितना है 3 प्लस 3 रूट 2। चलिए अब देखिए सार्वंतर ज्ञात करिए। अब सार्वंतर कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे सार्वंतर देखिए हम क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो चलिए A2 माइनस A1 तो घटा दीजिए, तो A2 हमारा कितना है यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 माइनस, तो माइनस A1 कितना है 3 है। देखिए अब घटाएंगे तो हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस 3 है, ये तो घट जाएगा, बचे कितना हमारा सिर्फ रूट 2 बचेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब कट जाएगा। तो हम चलिए फिर दूसरी बार याद कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो A3 माइनस का A2 फिर बराबर A3 हमारा कितना है, यहाँ पे दिया है 3 प्लस 2 रूट का 2 माइनस, अब A2 हमारा कितना है 3 प्लस रूट 2। चलिए अब घटा दीजिए, अब देखिए घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा यहाँ पे, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट 2, अब देखिए माइनस लगा है बाहर, तो ये जब कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह चेंज होगा, तो यहाँ पे कितना है प्लस का 3 है, तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये कितना है प्लस का रूट 2, तो माइनस का हमारा कितना रूट 2 हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे देखिए कर दीजिए, तो कितना हो गया, यहाँ पे प्लस का 3 है, यहाँ पे माइनस 3 है, ये तो भैया कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, जब 2 रूट 2 में से रूट 2 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे यहाँ पे सिर्फ रूट 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे 1 रूट 2 है, तो 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो सिर्फ रूट 2 बचा। तो यहाँ पे देखिए हमारा रूट 2 आ रहा है, इसका भी सार्वंतर हमारा रूट 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों हमारे क्या हैं समान आ रहे हैं सार्वंतर। ठीक, जब सार्वंतर समान आता है तो ये श्रेणी जो होती है हमारी क्या हो जाएगी समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब बोला है कि सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो हमारा यही तो सार्वंतर है, सार्वंतर हमारा कितना यहाँ पे जिसको हम डी बोलते हैं, ये हमारा कितना है रूट का 2 है। चलिए अब देखिए कहा है कि 3 और पद ज्ञात कीजिए, यहाँ तक तो हमारा 4 पद ज्ञात है, अब 3 और पद हम ज्ञात करेंगे। तो हमने आपको बताया था अगर आपको ये चौथा पद तो ज्ञात है, अब 5वां पद आप ज्ञात करेंगे, तो देखिए क्या करना होता है 5वां पद, तो 5वें पद को हम A5 बोलेंगे,
इसको A5 बोलेंगे तो हम जानते हैं जो हमारा पाँचों पद होता है उसमें हम क्या करेंगे, इस सार्वंतर को जोड़ते जाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे चौथा पद दिया है 3 + 3√2, तो यहाँ पे 3 + 3√2, इसमें जोड़ना क्या है, इसे सार्वंतर जोड़ना है, ठीक। √2 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस यहाँ पे क्या है 3√2 है, तो √2 3√2 के साथ जोड़ेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए छठा पद, तो छठे पद को A6 हम बोलेंगे, सॉरी A6, ठीक। बराबर अब देखिए पांचवा पद तो हमारा A है, तो पांचवें पद में हमको सिर्फ सार्वंतर को जोड़ते जाना है, तो प्लस कितना हमारा √2 है। अब जोड़ते जाइए तो 3 तो ऐसे ही रहेगा, अब 4√2 में √2 जोड़ेगा तो हमारा 5√2 हो जाएगा। चलिए सातवां पद, तो सातवें पद को हम A7 बोलेंगे, बराबर अब छठवां पद A है तो इसी में फिर √2 जोड़ दीजिए। अब देखिए अब जोड़ दीजिए कितना हो गया 3 प्लस यहाँ पे 6√2 हो गया। और यही हमारे क्या है 3 पद जो हमको ज्ञात करना था, ठीक। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है A² A³ और A4 दिया है, ठीक। चलिए अब देखिए सबसे पहले हम जानते हैं हमारा क्या होता है A1 A2 A3 A4 होता है। देखिए बार बार हम इसको नहीं लिख रहे हैं, ठीक। आप इसको जानते रहिए, ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 मतलब तीसरा पद, फिर चौथा पद, इसको पद बोलते हैं, ठीक। चलिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि सार्वंतर आ रहा है समान कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले सार्वंतर निकालिए, तो सार्वंतर, ठीक। चलिए तो सार्वंतर हम कैसे निकालते हैं, हम दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे A2 माइनस का A1 बराबर, तो A2 हमारा कितना है A² है, ठीक। अब A1 हमारा कितना है माइनस A1 हमारा कितना है A है। अब देखिए जब इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारा घटेगा नहीं, क्योंकि देखिए स्क्वायर फॉर्म में है, ये हमारा सिर्फ सिंगल मतलब A है, ठीक। चलिए तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसमें से हम A कॉमन ले लें तो हमारा कितना जगह A कॉमन हो गया, तो यहाँ पे हमारा A बचा माइनस के कितना यहाँ पे 1 बचा। चलिए ये सार्वंतर आ गया A कोष्टक में A-1। अब चलिए फिर A3 और A2 बराबर A3 हमारा कितना है A³, यहाँ पे कितना है -A² हो जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे भी घटेगा नहीं क्योंकि A³ है A² में है, तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं इन सब में, मैक्सिमम हम A² कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे बचेगा कितना A-1। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है समान नहीं आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे समान नहीं है, क्या समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो इसमें हम ना तो ये सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं, ना ही हम इसके 3 और पद ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है ही नहीं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे A2 माइनस का A1 डज नॉट इक्वल टू A³ माइनस का A2। तो मतलब यहाँ पे सार्वंतर है वह समान नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका सार्वंतर तथा अगले तीन पद नहीं ज्ञात कर सकते। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। अब पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा प्रथम पद √2, द्वितीय पद क्या है √8, यहाँ पे 18, यहाँ पे हमारा चौथा क्या है 32, यहाँ पे डाट दिया है, ठीक। मतलब अगला पद जो हमको ज्ञात करेंगे यहीं पे लिखेंगे। चलिए अब देखिए तो सबसे पहले सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सार्वंतर जो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे देखिए आप ऐसे समझते रहिए A1 मतलब प्रथम पद है, दूसरा पद है, A हमारा तीसरा पद है, A हमारा क्या है चौथा पद है, ठीक। चलिए अब देखिए सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सार्वंतर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो A2 माइनस का A1 बराबर A2 हमारा कितना है √8 फिर माइनस √2। अब यहाँ पे देखिए इस √8 को हम लिख क्या सकते हैं,
क्या हम रूट 8 को देखिए अंदर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 2 होगा, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा, लेकिन 2 का तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसको हम रूट 2 लिख देंगे, माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 रूट 2 में से रूट 2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, सिर्फ रूट 2 बचेगा। अगर आपने नहीं समझा ये हमने कैसे किया, तो आप देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, आप 4 गुणे 2 करते हैं ना, 4 दूनी 8 तो रूट में होगा। अब 4 तो बाहर ही निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल तो हम निकाल नहीं सकते ऐसे सिंपली, तो अगर निकालेंगे तो दशमलव में जाएगा, तो सिंपली हम ऐसे लिख देंगे 2 रूट 2। ठीक, अब यहाँ पे 2 रूट 2 होगा, तो रूट 2 गया, 2 रूट 2 में से तो रूट 2 बचा। चलिए अब देखिए ए क्यू माइनस का ए चला। अब यहाँ पे देखिए कितना है, तीसरा पद रूट 18 है, माइनस सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, कितना दूसरा पद रूट 8 है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 दूनी 18 करेंगे ना, तो 9 बाहर निकले कितना हो जाएगा, 3 हो गया, 9 का वर्गमूल 3 हो गया, लेकिन रूट 2 बचेगा। फिर यहाँ पे अभी हमने रूट 8 को क्या लिखा था, 2 रूट 2 लिखा था, तो माइनस 2 रूट 2। अब देखिए यहाँ पे 3 रूट 2, यहाँ पे 2 रूट 2 तो घट जाएगा, क्योंकि रूट 2 बराबर है तो घट जाएगा, 3 में से 2 का कितना, 1, 1 का मतलब सिर्फ रूट 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, सार व अंतर तो समान आ रहा है। जब सार व अंतर समान आ रहा है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। जब ये हमारी समांतर श्रेणी है तो हम तीसरा पद जो हमको मतलब 3 पद याद करने के लिए बोला है तो हम उसको याद करेंगे। चलिए तो हमारा सार व अंतर कितना हो गया, सार व अंतर हमारा हो गया रूट 2। ठीक, चलिए अब हम 3 और पद याद कर सकते हैं, तो हमारा जो 5वां पद हो जाएगा, 5वां पद, तो 5वां पद हमारा क्या हो जाएगा, हमने आपको बोला था इसको हम A5 हो गया बराबर। अब आपको जो यहाँ पे चौथा पद दिया है, चौथे पद में आप सार व अंतर जोड़ते जाइए, तो हमारा कितना है रूट 32 प्लस का रूट 2। अब रूट 32 को हम क्या ले सकते हैं, 16 दूनी 32 करेंगे ना, ऐसे 16 गुणे 2, फिर कितना प्लस का रूट 2। अब यहाँ पे इसको कितना, 16 को बाहर निकालेंगे, 16 का वर्गमूल 4 रूट 2 हो जाएगा, प्लस का रूट 2 हो गया। अब जोड़ लीजिए कितना, 4 रूट 2 तो 5 रूट 2। देखिए जुड़ेगा कब, जब रूट बराबर रहेंगे तभी जुड़ेगा। अगर यहाँ पे रूट 3 होता, यहाँ पे रूट 2 होता, तब नहीं जुड़ते। ठीक, सिंपली हम उसे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पे छठा पद A6 बराबर। अब 5वां पद हमारा कितना है, 5 रूट 2 है, तो 5 रूट 2 में क्या हम जोड़ दें, रूट 2 जोड़ दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये छठा पद 6 रूट 2 हो जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, देखिए इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए सिर्फ इसको लिख रहे हैं। ठीक, अब देखिए 5 अगर ये रूट के अंदर जा रहा है तो 5 पे बाहर कैसे रहा होगा, अंदर 25 रहा होगा, तभी 5 बाहर आया ना, इस स्थिति में सोच रहे हैं। ठीक, तो ये अंदर जाएगा, 5 तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 5 पचे 25 हो गया, तो रूट में कितना 25 गुणे 2 हो गया, तो डायरेक्ट कितना आ गया, रूट 50 आ गया। ठीक, अगर आंसर में 50 दिया तो आप 50 लगाएंगे। वैसे इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कितना है 6, ये जो रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो 6 कितना हो गया 36, ये 6 अंदर गया 36 बन गया, इंटू 2 ये कितना आ गया 72 आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे सातवां पद कितना A7। चलिए 7वें पद को हम देख लेते हैं। हमारा यहाँ पे छठा कितना है, छठा पद हमारा कितना है, यहाँ पे रूट कितना दिया है 72 दिया है, लेकिन आप इसको मत लिखिए, इसको लिखिए। ठीक, 6 रूट 2 लिखिए, क्योंकि जोड़ने में आसानी होगी। चलिए हमने यहाँ पे सार व अंतर को जोड़ दिया, कितना हो गया 7 रूट 2 हो गया। अब देखिए 7 जब रूट के बाहर जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा, जब 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 बन जाएगा। 7 रूट के अंदर जाके यहाँ पे 2 से गुणा कर दीजिए, हमारा कितना आ गया 49 दूनी ये 98 होता है, तो यहाँ पे हमारा 98 आ गया। ठीक, अगर आपको ए दिया है तो ए लिखिए, नहीं तो ए लिखिए, अगर ए दिया है तो ए लिखिए, नहीं तो ठीक जो दिया है आप वहाँ पे लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा छठा क्वेश्चन। अब देखिए छठे क्वेश्चन क्या दिया है, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डॉट डॉट। ठीक, अब चलिए देखिए ये हमारा प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। ठीक, पहला दूसरा तीसरा चौथा। चलिए तो ये हमारा क्या हो गया, पहला हो गया, ये हमारा दूसरा पद हो गया,
ए हमारा तीसरा पद हो गया, ए हमारा चौथा पद हो गया। चलिए अब सार्व अंतर आप ज्ञात कर लीजिए। तो सार्व अंतर, ठीक, जब सार्व अंतर हम ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं दूसरे में से पहले पद को घटाते हैं तो a2 माइनस a1 करते हैं। तो हमारा a2 क्या है, 3 है, ये 3 का स्क्वायर दिया है माइनस, तो माइनस a1 हमारा क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। चलिए स्क्वायर लगा देते हैं, बराबर। अब 3 त्रिक का कितना हो गया, 9, माइनस 1 के 1 हो गया, बराबर कितना आ गया, सार्व अंतर 8 आ गया। चलिए एक बार और चेक करिए। तो अब की a3 माइनस a2 बराबर a3 हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर है, a2 कितना है, 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए 5 बचे 25 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया। अब देखिए अब 25 में से आप 9 घटाइए तो हमारा कितना, 16 आ जा रहा है ना। तो चलिए 16 आ गया। अब देखिए क्या ये समान है, समान नहीं है। जब समान नहीं है तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। जब ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है तो हम ना तो सार्वांतर ज्ञात कर सकते हैं, ना ही हम इसके 3 और पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनका सार्वंतर तथा अगले तीन पद नहीं ज्ञात कर सकते। ठीक, या सिंपली ऐसे लिख लेंगे a2 माइनस a1 डज नॉट इक्वल टू a3 माइनस का a2। ठीक, a3 बन जा। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन देखिए कितना दिया है, 2, 5/2, 3 और 7/2। हमारा क्या है, प्रथम पद है, ये दूसरा पद है, ये हमारा तीसरा है और ये हमारा क्या है, चौथा है। ठीक, चलिए अब सार्व अंतर याद करिए। तो सार्व अंतर क्या, a2 माइनस का a1। अब देखिए a2 हमारा कितना है, 5/2 है, माइनस a1 हमारा कितना है, 2 है। अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो कितना आ रहा है, सॉल्व करने पे यहाँ पे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करना जानते हैं 2 दूनी 4 हो गया, तो 5 माइनस का 4 बटा कितना, 2 हो गया। अब 5 में से 4 कितना आ गया, 1 बटा कितना, 2, तो सार्वांतर 1/2 हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कितना आ रहा है, a3 माइनस का a2। हमारा a3 कितना है, 3 है, माइनस a2 कितना है, 5/2 है। चलिए यहाँ पे 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 5 बटा कितना, 2। देखिए इसमें हमारा सार्वांतर कितना, 1/2 आ रहा है, मतलब दोनों हमारे क्या हैं, समान हैं। ठीक, तो चलिए हमारे समान है तो इसका हम 3 पद भी ज्ञात कर सकते हैं। सार्वांतर भी हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वांतर, जिसको हम डी बोलते हैं, हमारा कितना, 1/2 है। चलिए जो हमारा 1/2 हो गया, अब चलिए 5वां पद ज्ञात करिए। 5वां पद a5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे a5 जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा जो यहाँ पे चौथा पद है कितना है, 7/2 है। चौथे पद में हम सार्वांतर को जोड़ते जाएंगे तो हमारा देखिए जब हर हमारा बराबर है तो अंश को हम जोड़ लेंगे, तो 7 1 कितना हो गया, 8, 8/2 हो गया, बराबर 2 1 के 2, 2 चौका 8। तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे, 5वां पद 4 आ गया। चलिए छठा पद देख लीजिए। तो छठा पद तो a6 बराबर कितना, 5वां पद हमारा 4 है, इसमें सार्वांतर आप जोड़ दीजिए तो कितना आ गया, 4 दूनी 8, तो 8 प्लस का 1/2 बराबर कितना आ गया, 8 1 9/2 हो गया। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 7वां पद। तो 7वां पद हमारा क्या हो जाएगा, a7। तो छठा पद हमारा कितना है, 9/2 है, इसमें सार्वांतर आप जोड़ेंगे 1/2। जब हर बराबर होता है तो अंश को हम जोड़ लेते हैं, तो 9 प्लस 1/2 बराबर कितना, 10/2 बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक, तो हमारा 5वां ए है, छठा ए है, 7वां ए है, 3 पद हमारे कितने हैं, 4, 9/2 और कितना, 5। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है कितना, माइनस का 1.2 दिया है, माइनस का 3.2 दिया है और यहाँ पे माइनस का 5.2 दिया है, माइनस का 7.2 दिया है। तो हमारा क्या होता है, पहला पद, ए हमारा दूसरा पद, ए हमारा तीसरा पद, ए हमारा क्या है,
चौथा पद है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे सारवंतर आप ज्ञात कर लीजिए। सारवंतर, क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि हम तीन पद ज्ञात कर पाएंगे कि नहीं। तो चलिए हमारा क्या होता है, A2 माइनस का A1 करते हैं। तो A2 हमारा कितना है, माइनस का 3.2 है। ठीक, फिर माइनस, तो फिर माइनस A1 कितना है, माइनस का 1.2 है। अब चलिए यहाँ पे घटा दीजिए। तो यहाँ पे घटाने पे हमारा कितना आ रहा है, चलिए यहाँ पे करते हैं। ये माइनस का 3.2 है। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, कितना 1.2 हो गया। जब ये 1.2 हो गया तो माइनस का 3.2 में से प्लस का 1.2 हम घटाएंगे तो हमारा कितना, माइनस का 2 आ रहा है। चलिए सारवंतर माइनस का 2 आ गया। फिर यहाँ पे A3 माइनस का A2 बराबर, A3 हमारा कितना है, माइनस का 5.2 है। फिर माइनस, फिर कोष्टक में A2 कितना है, माइनस का 3.2 है बराबर, यहाँ पे माइनस का चाहे पॉइंट के चाहे दशमलव के, दोनों का मतलब एक है। ठीक, अब देखिए फिर गुणा होगा तो प्लस का कितना हो गया, 3.2 हो गया। अब फिर घटा दीजिए तो माइनस का 5.2 में से 3.2 घटाएंगे तो हमारा माइनस का 2 ही आएगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, सारवंतर समान आ रहा है। जब हमारा सारवंतर समान आ रहा है तो हम इससे तीन पद भी ज्ञात कर सकते हैं। तो सारवंतर हमारा D बराबर कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। चलिए अब हमारा यहाँ पे पाँचवा पद ज्ञात कर लेते हैं। तो पाँचवा पद A5। अब पाँचवें पद में हम क्या करेंगे, जो हमारा चौथा पद है इसी में हम क्या करेंगे, सारवंतर को जोड़ते जाएंगे। कितना हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस, फिर कितना जोड़ेंगे, माइनस का 2। तो कितना हो जाएगा, माइनस का 7.2, फिर माइनस है कितना 2। अब जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस का 7.2 माइनस का 2 जोड़ेंगे तो हमारा देखिए माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस आएगा, 7×2 9.2 आ गया। चलिए अब फिर यहाँ पे छठा पद, छठा पद क्या है, हमारा पाँचवा पद कितना है, माइनस का 9.2 है। इसमें सारवंतर आप जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे देखिए ये माइनस में 2 ही यहाँ पे आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो चलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अब जोड़ दीजिए कितना हो गया, 9×2 11, तो माइनस का 11.2 आ गया हमारा छठा पद। चलिए सातवां पद देख लीजिए। सातवां पद A7 बराबर, अब यहाँ देखिए छठा हमारा कितना है, माइनस का 11.2 है। इसमें हम जोड़ेंगे माइनस का 2, क्योंकि सारवंतर है। तो कितना आ जाएगा, 11×2 हमारा 13, तो माइनस का 13.2 आ गया। पाँचवा, छठा, सातवां पद। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारा 9वां क्वेश्चन दिया है, 0.2, 0.22, फिर 0.222, 0.2222। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा ये क्या है, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद और हमारा चौथा पद। तो A1 हो गया, A हमारा A2 हो गया, A हमारा A3 हो गया, A हमारा A4 हो गया। चलिए सारवंतर याद करिए। तो सारवंतर क्या, A2 माइनस का A1। तो A2 हमारा कितना है, A2 हमारा कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। अब देखिए जब हम 0.22 में से 0.2 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 0.02 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप लिख के घटा लीजिएगा। ठीक, अगर आपको घटाना नहीं आता तो यहाँ पे हम आप घटा के बता देते हैं कैसे घटाना है। तो चलिए घटा दीजिए, कितना 0.2, यहाँ पे आप 0 बढ़ा सकते हैं। तो कितना आ गया, 2 आ गया, 2 में से 2 गए, 0 आ गया, तो 0 पॉइंट कितना 0.2 आ गया। ठीक, चलिए फिर A3 माइनस का A2 बराबर A3 माइनस यहाँ पे A2 0.22। अब फिर घटा दीजिए, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.00 और 2। अब देखिए क्या ये समान है, समान नहीं है, सारवंतर समान नहीं है। ठीक, जब सारवंतर समान नहीं है तो हम इसको, इसके तीसरे पद हैं ज्ञात नहीं कर सकते। इसको लिखेंगे कि इनका सारवंतर, सारवंतर तथा अगले तीन पद, अगले तीन पद नहीं ज्ञात कर सकते।
क्यों नहीं ज्ञात कर सकते? क्योंकि इसका जो सार्वंतर है समान नहीं है और ना ही हमारी क्या है, समांतर श्रेणी है। तो यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस का A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलो दोस्तों 10वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 0 माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12, पहला दूसरा तीसरा चौथा पद। ठीक, चलिए ये हमारा क्या है, पहला पद है A1, दूसरा पद A2, तीसरा पद हमारा क्या A3 से और चौथा पद हमारा क्या A4 से। ठीक, चलिए अब देखिए यहाँ पे सार्व अंतर ज्ञात करिए। तो सार्व अंतर तो क्या हो जाएगा, A2 माइनस का A1। तो A2 हमारा कितना है, माइनस का 4 है, A1 कितना है, माइनस का 0 है, तो माइनस का 4 ही आ जाएगा, क्योंकि -4 में से 0 गए तो माइनस का 4 आएगा। फिर यहाँ पे A3 माइनस का A2 बराबर, A3 हमारा कितना है, माइनस का 8 है, और यहाँ पे फिर माइनस A2 कितना है हमारा, माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 ऐसे लिख दीजिए। फिर बराबर, अब इसको थोड़ा सा सेट कर लीजिए, तो माइनस का 8। अब देखिए कोष्टक टूटेगा तो चिन्ह का गुणा होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बराबर। अब देखिए -8 में से प्लस का 4 जाएगा तो माइनस का 4 ही आ जाएगा। अब यहाँ देखिए दोनों जो सार्वंतर हमारे क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। ठीक, समान है। जब देखिए ये समान है तो हम क्या करेंगे, इनका 3 पद और सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो सार्वंतर तो हमारा 4 आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, सार्वंतर माइनस का 4। ठीक, चलिए तो सार्वंतर माइनस का 4 आ गया। अब इनके हम अगले 3 और पद याद कर सकते हैं। देखिए चौथा पद तो ज्ञात है, तो 5वां पद याद करिए। तो पांचवा पद कितना हो जाएगा, A5 जिसको हम बोलते हैं, बराबर हमारा चौथा पद क्या है, यहाँ पे माइनस का 12 है। इसमें जोड़ना क्या है, ये माइनस का 4 जोड़ना है, कोई सार्वंतर है, तो चलिए माइनस का 4 यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम प्लस करेंगे, कोष्टक में माइनस का 4 करेंगे तो कोष्टक टूटेगा, तो प्लस माइनस गुणा माइनस होता है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं। ठीक, अब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, माइनस का 16। चलिए तो छठा पद जिसको हम A6 बोलते हैं, ये कितना, माइनस का 16 5वां पद है, इसमें हमको जोड़ना है माइनस का 4, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो गया। चलिए 7वां पद देखिए बहुत सरल है। ठीक, अगर आप अच्छे से 2-3 कर लेंगे तो अच्छे से आपको आ जाएगा, बराबर। अब यहाँ पे देखिए कितना, माइनस का 20 है छठा पद, इसमें माइनस का 4 जोड़ना है, तो हमारा 7वां पद कितना आ गया, माइनस का 24 आ गया। ठीक, ये हमारे 3 अगले पद हैं, 5वां, छठा और 7वां। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/, मतलब ये चारों पद हैं सब माइनस का 1/2 है। चलिए तो सार्वंतर ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, प्रथम पद, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, ये हमारा चौथा पद। ठीक, चलिए तो सार्वंतर ज्ञात करिए। सार्वंतर तो क्या होता है, दूसरे में से हम पहले पद को घटाते हैं, तो कितना हो जाएगा, दूसरा पद हमारा कितना, माइनस का 1/2। अब इसमें से हम घटाएंगे क्या, हमारा पहला पद कितना है, माइनस का 1/2 है, तो घटा दीजिए, तो 1/2। अब देखिए यहाँ पे माइनस का 1/2, अब माइनस माइनस क्या गुणा हो जाएगा, तो प्लस का 1/2, और माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 तो 0 हो गया, क्योंकि डाटा सेम है और चिन्ह विपरीत है। तो यहाँ पे चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, A3 माइनस का A2 कर लेते हैं। A3 हमारा कितना है, माइनस का 1/2 है, फिर माइनस A2 हमारा कितना है, ये भी माइनस का 1/2 है, बराबर माइनस का 1/2, फिर यहाँ पे माइनस माइनस कितना, प्लस का 1/2 देखे हो गया, ये भी हमारा 0 हो गया। मतलब ये जो हमारे आ रहे हैं समान आ रहे हैं। ठीक, जब समान आ रहे हैं तो हमारे क्या है, समांतर श्रेणी है। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको सार्वंतर 0 आ जाए, जब भी आपको सार्वंतर 0 हो जाए आपका, तो देखिए जो इनके अगले पद होंगे, तो सबसे पहले सार्वंतर हमारा कितना आ रहा है, D बराबर 0 आ रहा है। तो इन जो श्रेणी का अगला पद होगा, श्रेणी समांतर है। ठीक, समांतर है मतलब समांतर श्रेणी है। जो हमारी समांतर श्रेणी है तो इनके अगले पद भी हमारे क्या होंगे, अगले पद, तो अगले 3 पद देखिए, पांचवा पद भी हमारा क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1/2 ही होगा। ठीक, और हमारा छठा पद भी ये भी माइनस का 1/2, और हमारा 7वां पद भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारा माइनस का 1/2 हो जाएगा, अगर आपका सार्वंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक,
अगर आपको नहीं पता कि कैसे जीरो आ जाएगा, हम आपको बताते हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, हमारा क्या होता है फार्मूला, हमारा T1 बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी के बेस पे हम यहाँ पे रखते हैं, एन के स्थान पे हम संख्या रखते हैं जो पद हमको ज्ञात करना होता है। चलिए इसे हमको यहाँ पे पाँचवा पद ज्ञात करना है। ठीक, चलिए तो पाँचवा पद ज्ञात करते हैं, यहाँ पे T5 लिखेंगे एन के स्थान पे, बराबर ए हमारा क्या था, हमारा प्रथम पद तो 1/2 था ना, ए को हम प्रथम पद बोलते हैं यहाँ पे, ये हमारा प्रथम पद है, ये हमारा सार्वंतर है, यहाँ पे संख्या है जो हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। ठीक, जौन सा पद ज्ञात करेंगे, एन मतलब पद। ठीक, चलिए तुम्हारा प्रथम पद माइनस का 1/2 है, फिर प्लस एन कितना है, हम पाँचों पद ज्ञात कर रहे हैं ना, तो 5 माइनस का 1 इंटू हमारा सार्वंतर कितना आ रहा था 0, तो 0, जब इसमें 0 का पूरा गुणा हो गया, ये तो पार्ट 0 हो गया ना, ये पूरा पार्ट 0 हो गया, तो बचा कितना T5 बराबर कितना माइनस का 1/2 ऐसे आता है। ठीक, लेकिन जब भी आपको सार्वंतर 0 दे दे, आप डायरेक्ट ऐसे करेंगे कि हमारा जो यहाँ पे डाटा आएगा सब सेम आएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है 1, 3, 9, 27, मतलब हमारा जो पहला पद है, ये हमारा दूसरा पद, ये हमारा तीसरा पद, ये हमारा चौथा पद, यहाँ पे डाट डाट दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब देखिए सार्वंतर ज्ञात करिए, तो सार्वंतर कितना, A2 माइनस का A1। अब A2 हमारा कितना है 3 है, माइनस A1 कितना है 1 है, तो सार्वंतर कितना आ गया हमारा 2 आ गया। चलिए नेक्स्ट बार चेक कर लेते हैं, A3 माइनस A2 से, बराबर A3 हमारा कितना है 9 है, माइनस A2 हमारा कितना है 3 है। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, मतलब सार्वंतर क्या है, समान नहीं है ना, समान नहीं है। क्या नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो हमारी समांतर श्रेणी है नहीं, जब समांतर श्रेणी है नहीं तो हम अगले 3 पद ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। अब आपको लिखने की ये ज़रूरत नहीं है कि इसका समान नहीं है, हम इसका पद नहीं ज्ञात कर सकते। अगर आप इतना ही लिख देंगे आपका तब भी काम हो जाएगा। ठीक, अगर आपको नहीं है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे कि इनका 3 पद नहीं ज्ञात किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो सार्वंतर है समान नहीं है। ठीक, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, हमारा दिया है A 2A 3A 4A, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चलिए सार्वंतर ज्ञात करिए, तो सार्वंतर जब हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे, तो सार्वंतर क्या, A2 माइनस का A1। अब देखिए A2 हमारा क्या है 2A है, तो 2A माइनस A, तो घटा दीजिए कितना आ रहा है हमारा A आ रहा है। चलिए अब फिर बात चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2 से, बराबर, फिर देखिए A3 हमारा कितना है 3A माइनस, यहाँ पे A2 कितना है 2A, बराबर कितना A आ रहा है। ठीक, चलिए अब देखिए सार्वंतर क्या है, समान है। ठीक, जब सार्वंतर समान है तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर D बराबर कितना A। ठीक, चलिए तो अगला पद ज्ञात कर सकते हैं हम, तो पांचवा पद A5 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए हमारा चौथा पद कितना है 4A है ना, इसमें हमको सार्वंतर को जोड़ना है A, बराबर कितना 5A आ गया। चलिए तो छठा पद हमारा कितना है A6। अब पांचवा पद हमारा तो कितना है 5A, इसमें हमको सार्वंतर को जोड़ देना है, देखिए 6A हो गया। चलिए सातवां पद हमारा A7 है, इसमें हमको क्या करना है 6A में हमारा जो छठा पद है इसमें सार्वंतर को जोड़ देना है, फिर 7A हो गया। ठीक, ये हमारे क्या हो गए, पाँचवें, छठे और सातवें पद हो गए जो अगले 3 पद ज्ञात करने थे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखिए, दिया है √3, √6, √9, √12 दिया है। चलिए तो यहाँ पे हम A1, A2, A3, A4। ठीक, चलिए तो यहाँ पे हम सार्वंतर ज्ञात करेंगे, सार्वंतर कितना A2 माइनस का A1। अब देखिए A2 हमारा कितना है यहाँ पे √6 है, माइनस A1 कितना है √3 है। अब देखिए क्या इसमें से √3 में से या फिर √6 में से √3 को हम घटा पाएंगे, ऐसे तो घटेगा नहीं,
ठीक, क्योंकि देखिए √6 है, √2 है, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग हम कर सकते हैं। कैसे? क्या हम इसको √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट रूट का गुणा और यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा, रूट में कितना हो गया 6 हो गया, क्योंकि रूट रूट समान है तो हम अंदर गुणा कर सकते हैं। ठीक, हमने 6 को √3 इंटू √2 में तोड़ दिया, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया। फिर यहाँ पे कितना दिया है, माइनस का √3 दिया है। तो देखिए यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं, क्या दोनों में √3 है तो √3 हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे कितना बचेगा, √2 माइनस का 1। ठीक, या फिर आप यहीं पे छोड़ देंगे तब भी आपका सही है। चलिए अब यहाँ पे देखिए A3 माइनस का A2 से चेक कर लेते हैं। तो A3 हमारा कितना है, √9, फिर माइनस A2 कितना है, √6 बराबर। अब देखिए रूट यहाँ पे एक 9 दिया है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √9 में से इसको हम चलिए ऐसे लिख दें, √3 इंटू √3 लिख दें, क्योंकि 3 त्रिक का 9 रूट में और फिर यहाँ पे हमारा रूट समान भी है। फिर माइनस कितना, इसको हम क्या लिख दें, इसको हम √3 इंटू √2 अभी यहाँ पे किए थे ना। ठीक, चलिए बराबर कितना, अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है ना, तो यहाँ पे √3 हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे √3 कॉमन ले लेंगे, बचे कितना यहाँ पे, √3 बचेगा, फिर माइनस का √2 बचेगा। अब देखिए क्या समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें √3 फिर कोष्टक में √2 माइनस का मान आ रहा है, इसमें √3 और √2 आ रहा है। ठीक, चलिए समान नहीं है तो ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। आप चाहे जैसे भी लिख लीजिएगा। ठीक, समांतर श्रेणी नहीं है। या फिर यहाँ पे A2 माइनस का A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस का A2 कर लीजिए। जब समान नहीं है तो हम इसको अगले 3 पद भी ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है। ठीक, ये हमारा क्या है, पहला है, ये दूसरा है, ये हमारा तीसरा है और हमारा क्या है, चौथा। यहाँ पे डॉट डॉट दिया हुआ है। ठीक, चलिए अब सार व अंतर ज्ञात करिए। तो सार व अंतर कितना, A2 माइनस का A1। अब देखिए A2 माइनस का A1 जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे A2 कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना, यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कितना आ गया, 5 × 5 = 25 माइनस का 1 बराबर 24 आ गया। फिर यहाँ पे देखिए A3 माइनस का A2, तो A3 हमारा कितना है, 7 का स्क्वायर माइनस फिर 5 का स्क्वायर, तो 7 7 कितना हो गया, 49 माइनस 5 25 कितना हो गया, 25। अब घटा दी, देखिए फिर भी हमारा 24 आ रहा है। ठीक, अब सारवंतर हमारा क्या है, समान है। जब सारवंतर हमारा समान है तो यहाँ पे हम पद को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सारवंतर D बराबर 24। चलिए अब पद ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे 5वां पद। ठीक, तो 5वां पद A5 बराबर कितना हो जाएगा। अब 5वां पद हमारा, यहाँ पे हमारा चौथा पद कितना है, 7 का पावर 3 है। सॉरी, ये 7 का पावर 3 नहीं है, ये क्या है, 73 है ना। हाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे क्या है, 73 है, 7 का पावर 3 नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 73, फिर प्लस कितना कहना है, यहाँ पे हमारा 24 कहना है, बराबर कितना आ रहा है, 73 में 24 हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना, 97 आ रहा है। ठीक, चलिए फिर यहाँ पे देखिए छठा पद, तो छठा पद A6, तो हमारा 5वां पद कितना है, 97 + 24। अब जोड़ दीजिए तो कितना आ रहा है हमारा, 7 4 11 1 9 2 11 और एक हमारा 12, कितना 121 आ रहा है। चलिए सातवां पद हमारा क्या, A7 बराबर, अब यहाँ पे देखिए 121 में फिर आप 24 जोड़ दीजिए तो हमारा कितना आ गया, 145। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम मिलते हैं पार्ट 2 में। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों चलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।